सर, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जाके प्रिय न राम भई देहि तजौ ताहि कोटि बैरी सम जद्दप परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सर दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहां पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? तो ये देश का युवा बोल रहा है। राजकुमार भाटिया, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। कल तक पूछा जाता था कि राम कहां पैदा हुए, किस कमरे में जड़े राम, और आज पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम ने तो मांस खाया था। इस तरह के विवाद उठाने में सबसे बड़ी भूमिका चैनलों की है, न्यूज़ चैनलों की। अच्छा। और आप जिस तरह आप शो शुरू होते ही आप उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं। किसी और ने तो दिया नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने कहा कि राम मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी जो 400 का आंकड़ा छूने जा रही है उसमें विरोध कर रहे हैं। अगर ये कहा जाएगा कि राम मंदिर के कारण किसी का वोट बढ़ रहा है या किसी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? तो मेरा निवेदन ये है, मतलब आप बोले हम दिखाए नहीं। नहीं कह रहे हैं हम बोलते रहे, आप दिखाइए मत। हम राम का नाम बदनाम करते रहे, हम रामलला से पूछते रहे तुम कहां पैदा हुए, आप दिखाइए मत। हम बोले कि भगवान राम ने मांस खाया, आप दिखाइए मत। यही चाह रहे हैं आप? मैं जवाब तो दे रहा था, मैं तो कह रहा था जी। जब ये आस्था का प्रश्न है, जब ये धार्मिक प्रश्न है, जब ये प्रभु का प्रश्न है, तो आप भी आस्था और धर्म और प्रभु पे ही बने रहो। ठीक है, आप राजनीति पे क्यों जाते हो? किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इससे हमारी वोट घटेंगे या किसी की वोट बढ़ेंगी या बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। ये तो आपने उठाया, मैंने इसलिए प्रश्न उठाया कि चैनलों को भी डिबेट करते समय थोड़े धैर्य का, थोड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन का, और इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन नेता बोले गम का दिन है, कोई बोले हिंदू धर्म धोखा है, वो सब अनुशासन और धैर्य का पालन कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप बीजेपी के मिशन को बूस्टर डोज देने के लिए राम का नाम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं भाटी जी की एक बात पे कहना चाहूंगा, क्या विचित्र तर्क है। एक समाजवादी पार्टी का महासचिव कैमरे के सामने बोलेगा और फिर कहेगा कि वो राजनीतिक रूप कोई और दे रहा है। समाजवादी पार्टी का सबसे सीनियर सांसद शफीकुर रहमान बर्क मीडिया के कैमरे के सामने आके बोलेगा और फिर कहेंगे राजनीतिक रूप को और दे रहा है। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के बड़े नेता हैं, मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, और तो मैं इन दोनों को उत्तर देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, भरी सभा में जहां दर्जनों मीडिया के कैमरे लगे, और फिर कहेंगे हमको राजनीतिक रैली में बोलेंगे और कहेंगे हम राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। ये जितेंद्र अवार्ड ने जो बोला है, उनको मैं कहना चाहता हूं, एनसीपी पार्टी के है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के जानता राजा नाटक का सर्वाधिक मंचन शरद पवार साहब ने कराया, जो बाबा साहब पुरंदरे का लिखा था, और उसमें इस बात का मंचन है शिवा बावनी, जो कि शिवाजी के दरबार के समय में लिखी गई। उसमें कहा गया है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधड़ में। यानी अपने मुंह में, सुंदर जिह्वा में भगवान राम का नाम रखकर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को मोड़ के रख दिया, और पातशाह औरंगजेब को कहते थे पातशाह गाजी जिंदा पीर, उसको मरोड़ के रख दिया। और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, यानी विरोधियों को तलवार के दम पर अपने हद में रख दिया। और देव राखे देवल स्वधर्म राखो घर में, यानी देवता देव स्थान में सुशोभित हुए, अपना अपना धर्म अपने घर में। आज यही तो मोदी जी के जमाने में हो रहा है। मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है, पातशाह वालों को तोड़ के रखा हुआ है, भारत विरोधियों को हद में रखा हुआ है। और हद तो इतनी हो गई कि ग्लोबल टाइम्स ने भी मोदी जी की तारीफ कर दी। भैया, जो चाइना का मुखपत्र है सरकार का, वो भी मान गया कि भैया मोदी के जमाने में अच्छा काम हो रहा है। राम नाम मुंह में धारण करते। मैं पूछना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी की श्रद्धा का इतना बड़ा अपमान हो सकता है जो वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको वो श्रद्धा का केंद्र मानते थे? और ये उनके समय में लिखा गया है, उनके दरबार में शिवा बावनी नामक ग्रंथ में लिखा है। और दूसरी, अब तेजस्वी जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा कि भाई जब तब जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल जाओगे कि वहां, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर आए थे, याद करें, सबसे पहले कहां गए थे? हनुमान जी के मंदिर गए थे, अस्पताल नहीं गए थे। फिर भी भाई अस्पताल से तो मंदिर ऊपर है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये बताइए
जब दवा काम करना बंद करती तो डॉक्टर क्या कहता, आप दुआ करिए जाके। और अब मैं जो उदाहरण कोट करने जा रहा हूं, इंडी गठबंधन वाले में किसी के औकात हो तो बोल के दिखाए। जहां दवा काम नहीं करती है वहां पे धार्मिक चमत्कार से वो ठीक हो जाता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला है कि 2 लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। अब बताइए, अस्पताल ऊपर है या प्रार्थना ऊपर है? अब औकात हो तेजस्वी यादव जी की या इस इंडी गठबंधन में किसी की, तो इस पे सवाल उठाए, अन्यथा सारा ज्ञान सिर्फ हमको देने के लिए है। जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर कोई बयान नहीं देता? मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, कई बार गलती से निकल जाता है, पब्लिक ग्लेयर में निकल जाता है, पॉलिटिकल रैली में निकल जाता है, लेकिन आखिरकार ये बयानबाजी रुक क्यों नहीं रही है, थम क्यों नहीं रही है? अगर राम सबके हैं, आप कहते हैं हम भी राम के हैं और हमारे भी राम है, बिल्कुल राम सबके हैं, आपके, मेरे, इन सबके, करोड़ों दर्शकों के और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के और दुनिया भर में बहुतों के राम है। इंडोनेशिया में राम है और कहां का राम है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। थाईलैंड में राम है, कहां का राम है। लेकिन आज एक सवाल खड़ा होता है कि मान लिया बात कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ये गलती अगर हो रही है तो इसको दुरुस्त भी तो किया जा सकता है। देखिए, मैंने शुरू में ये कहा कि आस्था पर किसी को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। और मेरी पार्टी की भी ये लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी को किसी धर्म और जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को। जी, लेकिन मैं बहुत जोर दे के इस बात कहना चाहता हूं कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। मूर्खता और क्या है आज आस्था? 21वीं सदी में जी। अगर खड़े होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा, तो मैं इसे मूर्खता मानता हूं। मैं इसे कोई भी कहे, कोई आपने वो सिद्ध किया कि ऐसा होता है, मतलब आप मान रहे कि मदर टेरेसा का सेंटूट गलत है? अब मैं अपनी मदर बात टेरेसा का करता हूं। सेंटूट मैं गलत है, अपनी बोलिए बात ना। करता हूं। दुनिया में अच्छा, एक बात बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, कहा मैं था। उन्होंने बोला उनको बाबा कोट साहब किया। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बताइए अम्बेडकर कहां बोला? बाबा साहब कमाल की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए उनका। नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। तब पढ़ी है मैंने। प्रतिज्ञाएं पढ़िए आप। उन्होंने इन्होंने इस्लाम पढ़ के रखी बारे है। में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को कोट नहीं करना बहस कर शुरू रहा करूं? वो मेरे, हाँ, इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से, उसे हम ग्रहण बताते रहे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस कि बात आप हम ये तेजस्वी कहना यादव का चाहते समर्थन कर रहे हैं। हम ये आप कहना, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने ये कि कहा राम मंदिर जाओगे या अस्पताल तेजस्वी जाओगे? यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला। अस्पताल और स्कूल भी जरूरी, उनके भाव यही थे। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनना ये इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अस्पताल से ऊपर मस्जिद है मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है असलियत। जी।